प्रेम करना मतलब किसी की कद्र कर, किसी की केयर कर, यह नहीं कि किसी का शोषण कर। अक्सर जब हम किसी रिश्ते में होते हैं, खून के रिश्ते में या किसी और रिश्ते में, तो वहां पर एक व्यवहार होता है, लेन देन का, अपेक्षाएं होती। वो हमारे लिए, हम उनके लिए कुछ काम आते, कुछ करते, कुछ अधिकार होते, हक होते, कुछ जिम्मेदारियां और कुछ कर्तव्य होते। उन रिश्तों के कारण जो आपसी चिंता होती है, जो आपसी सहयोग होता है, जो कद्र होती है, वह सदगुरु कहते हैं कि यह विशेष नहीं। अपने परिवार से प्रेम करना कोई विशेष बात नहीं, वो तो आपकी जिम्मेदारी। रिश्तों की सबसे कमजोरी यह कि रिश्ता अपेक्षाओं के साथ आता है। अपेक्षाओं का बोझ उसके ऊपर हमेशा रहे, और अपेक्षा होने के कारण प्रेम जो होता है, प्रेम नहीं रहता। इसलिए जो रिश्तों में प्रेम होता है ना, वह हमेशा बदनाम होता है। कभी ना कभी उसकी असलियत सामने आ ही जाती है। तो सिर्फ रिश्ता खून का ही नहीं होता, रिश्ता तो कभी कभी दोस्ती का भी होता है, पहचान का भी होता है। तो जो रिश्ते हम बनाते हैं, उसमें अगर आपसे कोई प्रेम कर रहा है, आपकी कोई कद्र कर रहा है, आपके बारे में कोई चिंतित है, क्योंकि वो आपके है, वो आपके कुछ लगते हैं, इसलिए वो कद्र करते हैं, तो यह संपत्ति का मामला, ये कोई प्रेम का मामला नहीं। हमसे लोग इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उनको हमारे तरफ से कुछ अपेक्षाएं हैं। हम उस अपेक्षाओं को अगर खरा उतरते हैं, तो वो हमसे प्रेम करते, हमारी कद्र करते, हमारा आदर करते, हमारी प्रति संवेदनशील रहते, हमारी मदद करते हैं, हमारा साथ देते हैं। यह सब प्रेम की निशानियां हैं, लेकिन यह एक लेन देन, बगैर लेन देन के जो है वो प्रेम। आजकल लोग प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनके हैं, इसलिए नहीं करते कि उनमें कुछ गुण है। जो लोग सिर्फ रिश्ते से प्रेम करते हैं, वह सिर्फ मोह माया के जाल में फंसते और आखिर में पश्चाताप में मरते हैं कि लोग मोह को ही प्रेम कहते हैं। इसलिए आपसे अगर कोई आपके गुणों के कारण प्रेम करता है, आपके गुण मतलब आपका स्वभाव, आप जैसे हो वैसे ही आपसे अगर कोई प्रेम करता है, तो आप सौभाग्यशाली। आपका प्रेम पवित्र कब तभी होगा जब आप उसके गुणों से प्रेम। जब रिश्ते के साथ प्रेम किया जाता है तो वह मोह माया, और जब उन गुणों के साथ प्रेम कर जाते हैं तो वह असली प्रेम होता है। वह गुण अगर किसी में भी दिख गया तो आप उसके प्रेम में पड़ जाओ। अगर ऐसा कोई मिले जो आपके गुणों से प्रेम करता है, आप जैसे हो वैसे आपसे प्रेम करता है, तो आप सौभाग्यशाली। वो आपसे नहीं, आपके गुणों से प्रेम करो, और यही स्वभाव आप भी धारण करो। आप किसी की गुणों से प्रेम हो। सदगुरुओं का कहना ये है कि आप असली चीज से प्रेम करो, नकली से सावधान। शरीर, मन, पद, प्रतिष्ठा, यह सब जो है, यह सब दिखावा है, और ये बदलने वाला है। हम जिन जिन लोगों को याद करते हैं, हम उन लोगों को याद नहीं करते। आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की दाढ़ी देखकर उनसे प्रेम किया, उनकी ऊंचाई देखकर प्रेम किया, उनके कपड़ों को, पोशाक को देखकर प्रेम किया? नहीं, उनके चरित्र को देखकर प्रेम किया। ईश्वर से लोग इसलिए प्रेम करते क्योंकि वो सिर्फ देता है। दानवों से इसलिए घृणा करते क्योंकि वो सिर्फ लेते हैं, रखते हैं, बांटते नहीं। जीवन इतना सरल है, रिश्ते इतने सरल है। अगर आप उन रिश्तों की बुनियाद अगर प्रेम रखे, तो आप गुणों पे प्रेम करोगे, गुणों का महत्व बढ़ जाएगा, चरित्र का महत्व बढ़ जाएगा। आप अपने अंदर भी ऐसे गुणों को विकसित करो कि लोग आपके प्रेम में पड़ जाए, उस प्रेम में पड़ जाए गुणों के, और आप भी लोगों के गुणों से। तो सदगुरु ये बता रहे हैं कि आप सिर्फ उनके हैं या फिर आपसे कोई रिलेशन है, इसकी वजह से अगर आप पर कोई प्रेम कर रहा है वो गलत है। लेकिन अगर कोई आपके गुणों के कारण आपसे अगर प्रेम कर रहा है तो वो आप भाग्यशाली बता रहे हैं। लेकिन हम सदगुरु दो स्तर पे बात कर रहे हैं। एक तो शरीर के स्तर पे बात कर रहे हैं कि आप अगर उन कोई रिलेशन है, आप उनके हैं, और दूसरा स्तर जो है वो मन का स्तर है। लेकिन दोनों ही बातों में अगर हम देखें तो वो स्वार्थ के ऊपर ही है। मतलब अगर हम किसी के ऊपर उनके गुण के कारण अगर प्रेम कर रहे तो वो सही है क्या? क्योंकि अगर हमें कोई उसका गुण अच्छा लगा तभी हम उनको प्रेम करेंगे, तो ये सही है या फिर गलत? दोस्तों, प्रेम करना मतलब किसी की कद्र कर, किसी की केयर कर, यह नहीं कि किसी का शोषण कर। अक्सर जब हम किसी रिश्ते में होते हैं, खून के रिश्ते में या किसी और रिश्ते में, तो वहाँ पर एक व्यवहार होता है, लेन देन का, अपेक्षाएं होती। वो हमारे लिए, हम उनके लिए कुछ काम आते, कुछ करते, कुछ अधिकार होते, हक होते, कुछ जिम्मेदारियां और कुछ कर्तव्य होते। उन रिश्तों के कारण जो आपसी चिंता होती है, जो आपसी सहयोग होता है,
जो कद्र होती है वह सदगुरु कहते हैं कि यह विशेष नहीं, वो गलत है ऐसा नहीं। आपके रिश्ते में जो प्रेम होता है वो गलत नहीं है, लेकिन कोई विशेष नहीं, आम बात। अपने परिवार से प्रेम करना कोई विशेष बात नहीं, वो तो आपकी जिम्मेदारी। अगर आपके रिश्ते में से कोई आपके ऊपर अगर प्रेम करता है, आपकी केयर करता है, आपकी कद्र करता है, आपकी जिम्मेदारी उठाता है, आपके प्रति संवेदनशील रहता है, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके करियर के बारे में वह चिंता करता है, तो ये आम बात, क्योंकि वह आपको उनकी संपत्ति समझती है। चाहे पिता बच्चे को हो, बच्चा पिता को हो, मैं समझता इनका कर्तव्य है, हमारा पालन करना इनका कर्तव्य है। रिश्तों की सबसे जो कमजोरी यह कि रिश्ता अपेक्षाओं के साथ आता है, अपेक्षाओं का बोझ उसके ऊपर हमेशा रहे, और अपेक्षा होने के कारण प्रेम जो होता है प्रेम नहीं रहता। आप किसी चीज का मुआवजा चाहते हो, उसके बदले में कुछ चाहते हो, तो यह व्यवहार हो, यह प्रेम भावना नहीं। इसलिए जो रिश्तों में प्रेम होता है ना, वह हमेशा बदनाम होता है, कभी ना कभी उसकी असलियत सामने आ ही जाती। तो सिर्फ रिश्ता खून का ही नहीं होता, रिश्ता तो कभी कभी दोस्ती का भी होता है, पहचान का भी होता है। तो जब भी आप किसी से रिश्ता बनाते हैं, मुंह बोला भाई बोलते हैं, मुंह बोली बहन, मुंह बोले चाचा चाची, जो भी, तो जो रिश्ते हम बनाते हैं उसमें अगर आपसे कोई प्रेम कर रहा है, आपकी कोई कद्र कर रहा है, आपके बारे में कोई चिंतित है, क्योंकि वो आपके है, वो आपके कुछ लगते हैं इसलिए वो कद्र करते हैं, तो यह संपत्ति का मामला, ये कोई प्रेम का मामला नहीं। वो आप छोटे थे, आपको उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, आप बीमार हो गए, आपको अस्पताल में लेके गई, आपको ज़रूरत थी, आपको उन्होंने आर्थिक सहायता की, तो ये सब चीज़ें जो है यह बाद में अपेक्षाएं हैं कि अगर मैं तुम्हारी अड़चन में अगर तुम्हें मदद कर रहा हूँ तो मेरी मुश्किल में आप मेरी मदद करो। अगर आप उसके बदले में मदद नहीं करोगे तो ये रिश्ता टूट जाता है, यह कमज़ोर होता है। किसी के साथ भी आपका रिश्ता चाहे कैसा भी हो, उसके बदले में आपको कुछ चाहिए, तो यह प्रेम नहीं। लोग ईश्वर को नारियल चढ़ाते और नारियल के बदले बड़ी बड़ी चीज़ें मांग लेते। हे ईश्वर, मैं तुम्हें 100 नारियल चढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें चांदी का नारियल चढ़ाऊंगा, मैं तुझे सोने की गाय अर्पण करूंगा, तू मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगा, तू मेरा यह बिजनेस चला दे, मुझे एक लड़का एक लड़की दिला दे। ईश्वर से क्या क्या नहीं मांगते। भिखारियों की कतार लगी हुई है, इतना सब कुछ दिया फिर भी ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं लोग। मांग इतनी प्रगाढ़ हो गई है कि अगर हमसे कोई ताकतवर मिला तो मांग शुरू हो जाती, अपेक्षाओं से पूरा डूब जाती। तो ईश्वर से आप अगर मांग रहे हो, ईश्वर से आपका जो रिश्ता है वो इसलिए नहीं है कि ईश्वर का गुण आपको पसंद है, ईश्वर का जो रूप है, ईश्वर का जो स्वभाव है, ईश्वर की जो प्रकृति है वो आपको पसंद है, वह आपको सुकून देती है, इसलिए आप उससे प्रेम नहीं कर। आपको पता है अगर कोई मंदिर बहुत प्रख्यात हो जाता है ना, तो वहाँ पे वो बोलते हैं बहुत जागृत मंदिर है, और जागृत मंदिर की पहचान क्या है, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। अगर गधा चला गया ईश्वर के साथ और गधे ने मांग भी लिया तो क्या मांगेगा गधा? चलो गधे को अगर ईश्वर प्रसन्न भी हो गया, मान लो प्रसन्न हो गया, तो क्या मांगेगा? एक सुअर जो हमेशा कीचड़ में और गटर में पड़ा रहता है, वो अगर ईश्वर उसे प्रसन्न भी हो गया तो उससे क्या मांगे? मुझे साल भर कीचड़ दे दे, गंदगी से भरा तालाब दे दे। गधा क्या मांगे? कचरे के बड़े बड़े अंबार दे दे। क्या मांगेगा? क्या अपनी औकात से ज़्यादा वो नहीं मांग सकता।
तो ईश्वर से मांगा नहीं जाता, ईश्वर से प्रेम किया जाता है। जो मांगने से मिले कचरा है। आप कभी प्रसाद मांगते नहीं, बांटा जाता। कोई बांटता है इसलिए आपको मिलता है। आपने कभी चाहा नहीं, फिर भी आपको मिल जाता। यह प्रेम देवी, क्योंकि उसको बांटना है इसलिए वो बांट रहा है, उसको किसी को देना नहीं है। प्रसाद कभी भी ये मेरा, ये तेरा, ये अपना, ये पराया ऐसा देखकर नहीं दिया जाता। प्रसाद तो प्रसाद है, वो सिर्फ बांटा जाता है। आखिरी कतरा बचने तक उसको बांटा जाता है। तो आपका जीवन जो है वो प्रसाद की तरह, ना कि भीख की तरह। तो सदगुरु यही तो कह रहे हैं, हमसे लोग इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उनको हमारे तरफ से कुछ अपेक्षाएं हैं। हम उस अपेक्षाओं को अगर खरा उतरते हैं तो वो हमसे प्रेम करते, हमारी कदर करते, हमारा आदर करते, हमारी प्रति संवेदनशील रहते, हमारी मदद करते हैं, हमारा साथ देते हैं। यह सब प्रेम की निशानियां हैं। लेकिन यह एक लेन देन, बगैर लेन देन के जो है वो प्रेम। आज आपको दर्द होता है, दुख होता है, वेदनाएं होती है, लेकिन कब? जब आपका कोई अड़चन में आ जाता है, आपका कोई अगर खतरे में आ जाता है तो आपको दर्द होता है। आपको इसलिए दर्द नहीं होता कि आपको सबके प्रति करुणा है। आजकल लोग प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनके हैं, इसलिए नहीं करते कि उनमें कुछ गुण है। मेरा बच्चा कितना भी निर्बुद्ध क्यों ना हो, उसे कलेक्टर बनना ही चाहिए। मैं जब टीचर के कोर्स में था, हमारे साथ में एक लड़की थी जिसके 10वीं के गुण बिल्कुल हमारे गुण के बराबर थे। लेकिन जब ट्रेनिंग शुरू हुआ, वह खुद का नाम तक बता नहीं पा रही थी। हमें लगा बीमार होगी, कल परसों कुछ महीने बाद ठीक हो जाएगी। अगली बार ही ऐसा हुआ। लगातार 2-3 महीने में उसने किसी से बात ही नहीं की। जब उसको लेसन लेना होता था, ट्रेनिंग लेसन, तो बस वहाँ जाकर खड़ी रहती थी, कुछ बात ही नहीं करती थी। खड़ा भी वो टीचर करते थे। हम सोच रहे हैं कि कोई मानसिक आघात हुआ होगा। लेकिन बाद में पता चला उसका जो रिजल्ट था पहले साल का, वो रिजर्व रखा गया। फिर बाद में पता चला कि बड़े घर की औलाद थी और उसके मार्क्स बढ़ा दिए गए थे। आप इसलिए उस पद पर हो क्योंकि आपका कोई उसके लिए कीमत चुका रहा है। आप उनके हैं इसलिए उनको वहां पर बिठा दिया। आप में वो गुण नहीं, जिसे या लोग प्रेम करते, इसे ही मोह कहा गया है। मोह माया का जाल इसे ही कहा। जो लोग सिर्फ रिश्ते से प्रेम करते हैं, वह सिर्फ मोह माया के जाल में फंसते थे और आखिर में पश्चाताप में मरते हैं। उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ ग्लानि रहती है, दुख रहता है, पश्चाताप रहता है, रिग्रेट रहता है। कोसते हैं खुद को, जैसे कि अपने शरीर का मांस नोच नोच कर निकाले और फेंक दे, खुद अपने हाथों से अपनी आंखें नोच कर निकाल दे। इस तरह का दर्द हो जाए। पश्चाताप दूसरा क्या है? खुद को जख्मी करना। पश्चाताप का मतलब ही सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ, सब तरह का पकवान नहीं, लेकिन खाने की इच्छा नहीं। अच्छा एसी बेडरूम है, लाखों क्या गता है, लेकिन नींद नहीं है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमने हमारा जो जीवन है गलत जगह पे जोड़ दिया, गलत जगह पे केंद्रित कर दी। आपको पता है, आप रात के सपने में आपको कोई मिला और वह चेहरा आप जागने के बाद ढूंढ रहे, तो शायद आपकी उम्र बीत जाएगी, जन्म खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके दिमाग का भ्रम था। वैसे ही जीवन में सद्गुरु यही कह रहे कि लोग मोह को ही प्रेम कहते हैं। इसलिए आपसे अगर कोई आपके गुणों के कारण प्रेम करता है, आपके गुण मतलब आपका स्वभाव, आप जैसे हो वैसे ही आपसे अगर कोई प्रेम करता है तो आप सौभाग्यशाली। ऐसा नहीं है क्या, वो ये नहीं कहते कि आप किसी की गुण ढूंढो प्रेम करने के लिए, ऐसा नहीं कहते। उसके जो भी गुण हैं, आम गुलाब को प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि सुंदर। हम गुलाब पर प्रेम नहीं करते, उसकी सुंदरता पर प्रेम करते।
उसकी सुगंध पर प्रेम कर। आप गुलाब से प्रेम करते जो मुरझा जाने के बाद आप मर जाते, जैसे वो सूखने लगेगा आप भी सूख जाते। क्यों? पता है, आपका बच्चा है, आपका रिश्तेदार है, आपका जो भी जिससे आप प्रेम करते हो, वो अगर सूख गया तो आप भी सूख जाते। उसका अगर जीवन मुश्किल में आ गया तो आप भी मरने को तैयार हो जाते। मतलब ये प्रेम नहीं है। जब हम किसी लड़की के लिए, लड़के के लिए जान दे देते हैं तो यह मूर्खता है, प्रेम नहीं। आपका प्रेम पवित्र कब तभी होगा जब आप उसके गुणों से प्रेम करें। आपको दूसरा गुलाब का फूल पसंद आ जाता है, क्यों? क्योंकि वही गुण उसमें भी है। सभी गुलाब के फूलों में एक ही गुण है, इसलिए हमें ये सूख गया तो दूसरा गुलाब का फूल चल जाता है। वैसे आप इंसानों से प्रेम ना करो, आप उनके गुणों से प्रेम। अगर हमसे भी कोई प्रेम करे तो हमारे गुणों के कारण करे, हमसे ना करे, क्योंकि हम बुरे होने वाले हैं, हम मरने वाले हैं, हम उनका जीवन विचलित कर देंगे। कोई आपके अगर जीवन में अटक गया तो वो आपको बंधन बना देगा। वो बंधक बनाएगा, आप ही उसे बंधक बनाओगे। लोग कहते ना, सिर्फ मुझसे प्रेम कर, सिर्फ मुझसे बात कर। जब पवित्रता की बात आती है तो यह एक अनुशासन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मामेक शरणम व्रज, बस मेरी एक के शरण में आ जा। तो वह अनुशासन है, वह प्रेम नहीं। वह बता रहे आप इतरत्र आप अगर शरण में गए तो आप भटकोगे, इसलिए वो खुद की तरफ बुला। माँ बाप दूसरों के घरों में जाने नहीं देते, दूसरों की चीज़ें खाने नहीं देते। यह अनुशासन क्यों लगाते? क्योंकि उनका गलत फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि वह अज्ञान, बच्चे अज्ञानी होते, उनको अच्छा बुरा गलत सही का पहचान नहीं होती, वो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते। वैसे ही जब तक हमें प्रेम नहीं समझता तब तक बड़े हमें आगाह करते हैं। हमारे गुरु, हमारे शिष्य, हमारे माता पिता जो भी हैं, वो आगाह करते हैं, उनके बुद्धिमत्ता के अनुसार वो आगाह करते हैं कि आप सिर्फ हमसे प्रेम करो, क्योंकि आप उतने परिपक्व नहीं हो कि आप सबके साथ प्रेम से। और यह अलग बात है। जब आपको कोई मना कर रहा है, इसका मतलब वो आपको सुरक्षित रखना चाह रहा है, शुद्ध और पवित्र रखना चाह रहा है। जब आप समझदार बन जाओगे तो खुद का निर्णय आप खुद ले सकते हैं, लेकिन तब तक आपको अनुशासन से रहना। जब तक पौधा छोटा होता है उसको जाली लगाई जाए। यह बात सदगुरु हमें हमारे साथ कह रहे, मतलब जो प्रौढ़ है, जो समझदार है, वो समझते हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप उसे प्रेम ना कहो जो आपके रिश्ते में है, जो आपसे कुछ चाहते हैं, क्योंकि वो आप उनके हो। तो जब रिश्ते के साथ प्रेम किया जाता है तो वो मोह माया होती है, और जब उन गुणों के साथ प्रेम कर जाते हैं तो वह असली प्रेम होता है। वह गुण अगर किसी में भी दिख गया तो आप उसके प्रेम में पड़ जाओगे। मेरे साथ ये अक्सर होता है। जब कोई किसानों से या सिद्धि वैदिक से प्रेम करता है तो मैं अपने आप उसके लगाव में चला जाता। जब कोई पैसे से, प्रतिष्ठा से प्रेम करता है तो मुझे बड़ी चिंता होने लगती। मैं कभी भी रिश्ते की वजह से प्रेम नहीं करता। वो मेरे हैं इसलिए मैं कभी प्रेम नहीं करता। इसलिए गलत फहमी पैदा हो जाती है कि मैं सिर्फ दूसरों से काम करवाने के लिए रिश्ते बनाता हूँ, मैं दूसरों से सिर्फ इस्तेमाल करता। ये गलत फहमी हो जाती। लेकिन असली बात यह है कि मैं उनके गुणों से प्रेम करता। अगर वह गुण किसी में भी दिख गया तो उसके प्रेम में पड़ जाता। फिर मैं ये नहीं देखता कि वो मेरा अपना है या पराया है, मेरे खून का है या मुँह बोला है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अभी मेरा नया पहचान हुई है या बहुत पुरानी पहचान है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं। तो सदगुरु यही तो बात बता रहे। इसका फ़ायदा यह होता है, जब आप गुणों से प्रेम करते हो तो उसमें वह गुण जब अगर नहीं रह गया तो आप उससे प्रेम नहीं कर सकते। तो यह होता है। कल तक जो मेरा लाडला था मैं उसे सीने से लगा लेता था, शायद मैं आज उसके मुंह की तरफ ना देखूं। ऐसे भी हो सकता, क्योंकि मैं उसके साथ कभी प्रेम ही नहीं किया। मैं शरीर के साथ या मन के साथ कभी प्रेम नहीं किया, मैं उसके भाव के साथ प्रेम कर। यही सदगुरु की, उसके जो भाव है, उसके अंदर जो भावनाएं पैदा हो जाती, उसके इरादे हैं,
उसका स्वभाव है, उसका चरित्र है, उससे प्रेम कर। चरित्र के साथ प्रेम कर, तो वह चरित्र जिसमें भी दिखेगा आप उसके प्रेमी कर। और यह चरित्र आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही। लेकिन आप अगर किसी एक रिश्ते के या संबंध के या अपनों के ऐसे जाल में फंस गए तो फिर आपको पश्चाताप करना है, क्योंकि रिश्ते अपना चेहरा बदलते हैं। बच्चे का पेट भर जाता है, बच्चा माँ के आंचल को छोड़ देता है, वो जबरदस्ती भी पिलाने लगे तो वो दूर हटा लेता है। बच्चा जो रोता है, बिलबिलाता है माँ के दूध के लिए, वो बच्चा भी उसको दूर हटाता है। सही है गलत? जो भी ज़रूरतें हैं, जो हमारी अपेक्षाएं, उससे जो रिश्ते बने हैं, मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ, जो तंबाकू खाने के लिए दोस्त बन जाए ना, उसको तंबाकू छोड़ दो, दो दोस्त भी छूट जाते। जो शराब के साथ दोस्त मिल गए ना आपके, आप शराब छोड़ दो, वो दोस्त भी 9-2-11 हो जाते। आपको किसी से पैसे मिल रहे हैं तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। आपसे पैसे बस मिलना बंद हो जाए, वो आपको तुरंत छोड़ दे। सदगुरु यही हमें सिखा रहे हैं कि हमें अगर ऐसा कोई मिले जो आपके गुणों से प्रेम करता है, आप जैसे हो वैसे आपसे प्रेम करता है, तो आप सौभाग्यशाली। वो आपसे नहीं, आपके गुणों से प्रेम करें, और यही स्वभाव आप भी धारण करो। आप किसी की गुणों से प्रेम हो, उसकी संपदाओं से, उसके चरित्र से, उसके आचरण से, उसके आदर्शों से प्रेम करो। लेकिन हम किसी इंसान के प्रेम में, यही मुश्किल हो जाता। इंसान की अपनी सीमा है, उसका अपना भाव है। आज उसके दिमाग में ये विचार आ रहे, कल दूसरे विचार आएंगे। और आज उसने ये कपड़े पहन ले, कल दूसरे कपड़े पहन ले। आज उस कपड़ों में आपको बड़ा सुंदर दिख रहा है, आज उसने ये हेयर स्टाइल किया तो बहुत अच्छा दिख रहा है। शायद कल ये हेयर स्टाइल ना करे, कल दूसरे ही कपड़े पहन ले जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो। आप रूठ जाओगे, आप गुस्सा हो जाओगे, नाराज हो जाओगे। आप कहोगे कल के कपड़ों में तुम बड़े सुंदर लग रहे थे। मतलब आप कपड़ों से प्रेम कर, मनुष्य से आप उसके दिखावे से प्रेम कर रहे, उसकी सूरत से प्रेम करे, सीरत से नहीं। सूरत तो बदलेगी, वो नहीं भी चाहेगा तो भी बदलेगी। 10 साल बाद मिल जाओ, झुरिया पड़ जाएगी। तो सदगुरुओं का कहना ये है कि आप असली चीज से प्रेम करो, नकली से सावधान। शरीर, मन, पद, प्रतिष्ठा, यह सब जो है, यह सब दिखावा है, ये और ये बदलने वाला है। आज कोई अमीर है तो कल गरीब हो जाएगा, आज वो ज्ञानी है तो कल भी वो शायद पागल भी बन जाएगा, अहंकारी भी बन जाएगा। आज कोई कोमल है तो कल कठोर हो जाएगा। तो जब वो कोमल है तो प्रेम करो, कठोर है तो उससे अंतर बना। आप उसकी विनयशीलता से, उसकी सच्चाई से, उसकी ईमानदारी से, उसके करुणा से, उसके जो गुण हैं उनसे प्रेम, बस इतनी सी। तो अगर आप में वो गुण है और उन गुणों के कारण वो अगर आपसे कोई प्रेम कर रहा है तो आप सौभाग्यशाली हो, और वही सच्चा प्रेम है। अगर हम उन गुणों की जोपासना करें, उसको हम और पोषित करें, और उन गुणों को हम धष्ट पुष्ट करें, मजबूत करें, सामर्थ्यशाली करें, तो यही आपका चरित्र बन जाएगा। और ऐसा चरित्र उस पर सब प्रेम करते। हम जिन जिन लोगों को याद करते हैं, हम उन लोगों को याद नहीं करते। आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की दाढ़ी देखकर उनसे प्रेम किया, उनकी ऊंचाई देखकर प्रेम किया, उनके कपड़ों को, पोशाक को देखकर प्रेम किया? नहीं, उनके चरित्र को देखकर प्रेम किया। भगवान श्री कृष्ण कैसे सस्ते संवरते हैं, कैसे मोरपंख लगाते हैं, कैसे बांसुरी, कौन सी कलर की बांसुरी हाथ में ली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बांसुरों की सुरों पर प्रेम करते।
उनके परमानंदित चेहरे पर प्रेम करते, वो जो उसका जो गुण है आनंद का, उस आनंद के गुण पर प्रेम, ना कि उनकी सुंदरता। उनके तो कई रूप दिखाए गए, असली में उनका चेहरा कैसे था, उनकी नाक कैसी थी, उनकी आँख कैसी थी, ये किसी को पता नहीं, लेकिन उन नाक का, उस आँख का, उसके चेहरे का गुण सबको पता है, क्योंकि उसमें आनंद था, उनकी आँखों में प्रेम था, उनकी चाल में ढाल में, उसके आचरण में एक प्रकार की सच्चाई थी, परम सच्चाई थी। तब वो सच्च था, आनंद थे, इसलिए सब उनसे प्रेम। ईश्वर से लोग इसलिए प्रेम करते क्योंकि वो सिर्फ देता है। अब दानवों से इसलिए घृणा करते क्योंकि वो सिर्फ लेते हैं, रखते हैं, बांटते नहीं। तो सदगुरु यही हमें बता रहे कि आप जीवन में अगर आपके गुणों से कोई प्रेम करे तो आप खुद को सौभाग्यशाली समझें। वो अगर आप उनके हैं इसीलिए आपसे प्रेम करो, तो अपने को पराये बनने में ज़्यादा वक्त नहीं, बस अपेक्षा भंग हो जाने की ज़रूरत है। जीवन इतना सरल है, रिश्ते इतने सरल है, अगर आप उन रिश्तों की बुनियाद अगर प्रेम रखें तो आप गुणों पे प्रेम करोगे, गुणों का महत्व बढ़ जाएगा, चरित्र का महत्व बढ़ जाएगा। अगर आप रिश्तों से प्रेम करोगे तो आज जो कठिनाइयाँ देख रहे हैं, जो हम परेशानियाँ भुगत रहे, जो झगड़े आज देख रहे, उस सभी झगड़ों की बुनियादी यही रिश्ते हैं। आपको पता है बगैर रिश्ते के झगड़ा होता ही नहीं हो। झगड़े की बुनियाद ही रिश्ता है, और वो कौन सा रिश्ता है? जिस रिश्ते में अपना परायापन नहीं, लेन देन, अपेक्षाओं का जाल है, उससे बाहर निकलो और गुणों की वजह से प्रेम करो, चाहे वो अपना हो या पराया हो, गुणों से प्रेम करो तो वह प्रेम पनपेगा। उसमें कभी भी आपको विश्वासघात नहीं मिलेगा, उसमें कभी भी आपको दुख और गर्व नहीं मिलेगा। तो इसलिए तो सदगुरु कह रहे, लोग कहते प्रेम अंधा होता है, प्रेम दुख का सागर होता है। प्रेम के बारे में बोले तो आग का दरिया है और तैर के जाना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कारण ही यही है कि उसके अंदर क्या है? अपेक्षा है। सही है? वह शरीर के साथ या मन के साथ, उसके संपत्ति के साथ किया, और उसके गुणों के साथ। गुण हमेशा ही युवा रहते, गुण कभी बूढ़े नहीं होते हैं। आपकी सेवा करने का जो गुण है वो बूढ़ा होता है कभी? वो हमेशा युवा ही रहता है। तो आप उस युवा से प्रेम करो जो कभी बूढ़ा भी नहीं। आप अपने अंदर भी ऐसे गुणों को विकसित करो कि लोग आपके प्रेम में पड़ जाए, उस प्रेम में पड़ जाए गुणों के, और आप भी लोगों के गुणों से